हेलो बच्चों। अभी फिर से आप लोगों को क्लास 10th के नन हिंदी का ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों को करवाने वाले हैं। और ये जो है सो बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर तैयार किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप तक ये वीडियो, कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि खेमा कैसी कहानी है। खेमा कैसी कहानी है। तो खेमा जो है सो बाल मजदूरी की नृशंसता को उभारने वाली एक कहानी है। होटल के पास क्या था। होटल के पास जो था सो सिनेमा घर था। कसारा क्या लेने बाजार गया। तो कसारा जो था सो गुड़ लेने बाजार गया। अगला क्वेश्चन है, ठीक है पर कसारा को उसके रुपये लौटाने पड़ेंगे, किसने कहा। तो राहगीर ने कहा। नियति का अर्थ होता है, नियति का अर्थ होता है भाग्य। खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है। तो खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है बाल मजदूरी। अगला प्रश्न है, किस कारण खेमा की पिटाई की गई। बर्तन नहीं साफ करने पर। खेमा के पिता ने भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने कितने बेटे को बेच दिया। तो उसने अपने 4 बेटे को बेच दिया। मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन था। तो कसारा। खेमा कितने वर्ष का था। 8-9 वर्ष का। खेमा मालिक कसारा से किस चीज की मांग करता है। तो चप्पल का। बाल मजदूरी की नृशंसता को उभारने वाली कहानी है। तो खेमा। खेमा के बारे में क्या गलत है। तो खेमा के बारे में ये गलत है क्योंकि वो जो था सो 8-9 वर्ष का एक लड़का था, लेकिन यहाँ पर है वह लगभग 10 से 11 वर्ष का लड़का था। कौन सी कहानी हमें बाल श्रमिकों के संवेदनशील बनाती है। तो खेमा। मेरे पैर जलते हैं, चप्पल ला दो काका, किसने कहा। तो खेमा ने कहा था। अपने पैसों पर अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी। क्योंकि नंगे पैरों की जलन से आराम मिलता था। अगला प्रश्न है, खेमा शीर्षक पाठ में तुझे तेरे सेठ कितने रुपए देते हैं, किसने पूछा। तो लेखक ने पूछा था। अगला प्रश्न है, केवड़ा गुलाब खस रात रानी आदि नाम होते हैं। तो ये नाम अगरबत्ती के होते हैं। खुशबू रचते हैं हाथ पाठ की कौन सी विद्या है। तो यह एक कविता है।
अगरबत्ती बनाने वाले लोगों पर लिखी गई कविता है तो खुशबू रचते हाथ। अगला प्रश्न है, खुशबू रचते हैं हाथ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो यह एक कहानी है। अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन है? तो खुशबू रचते हाथ। गंदे मोहल्ले के गरीब मजदूर कौन कौन मशहूर अगरबत्तियां बनाते हैं? तो केवड़ा बनाती है, गुलाब बनाते थे, खस और रात रानी, यानी कि ये सभी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, खुशबू रचते हैं हाथ कविता के रचयिता हैं? तो अरुण कमल। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो खुशबू रचते हाथ की। अगला प्रश्न है, कौन कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है? तो खुशबू रचते हाथ की। खुशबू रचते हैं हाथ शीर्षक कविता में श्रमिक कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? तो गंदगियों के बीच में रह रहे हैं श्रमिक। अगला प्रश्न है, हौसले की उड़ान की जैनब खानम खानम कहाँ की रहने वाली है? तो इसका आंसर होगा मथुरापुर कहतरवा की। बिहार की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया गया तो हौसले की उड़ान में। अगला प्रश्न है, गुड़िया का घर किस जिले में है? तो गुड़िया का घर रोहतास जिले में है। अगला प्रश्न है, कदम बड़ी होकर बनना चाहती थी डॉक्टर। कदम किस जिले की रहने वाली है? तो कदम मुंगेर जिले की रहने वाली है। अगला प्रश्न है, नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में कौन खड़ी हो गई? कदम। निम्नलिखित पाठ में निबंध है तो हौसले की उड़ान। अगला प्रश्न है, जैनब आत्मरक्षार्थ लड़कियों को किसका प्रशिक्षण देती है? तो कराटे की। सोनी को जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर की दौड़ में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, शिवहर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन है? मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन है? तो जैनब। किसके माता पिता उसकी पढ़ाई के लिए राजी नहीं थे? तो गुड़िया की। अगला प्रश्न है, अध्ययन अध्ययन विरोधी ताकतों के खिलाफ तन कर खड़ी हो जाने का हौसला रखती है। तो ये जो है सो कदम। गुड़िया पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी? अध्यापिका। हौसले की उड़ान में कहाँ की बेटियों की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन करता है? तो बिहार की। अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार की बेटियों की संघर्ष और उनके हौसले की उड़ान से हमें परिचित करता है। तो हौसले की उड़ान। ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया है? ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया है? तो बेटियों को। अगला प्रश्न है,
गुड़िया के पिता पेशे से क्या थे? तो वह ड्राइवर थे। जैनब खानम कौन कराटे में कया प्राप्त है? कौन कराटे में कया प्राप्त है? तो ब्लू बेल्ट। ब्लू बेल्ट। अगला प्रश्न है, और ये जो सीरीज है सो रामबाण सीरीज है, और इससे आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा। जो इस बार 2025 में एग्जाम देने वाले हैं जो बच्चे, उनके लिए जो ऑब्जेक्टिव सब है और ये वीडियो जो बनाया गया है वो एग्जाम पैटर्न पे ही बनाया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और वीडियो को दूसरे बच्चे के पास भी शेयर करें। अगला प्रश्न है कि कर्पूरी ठाकुर कब ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से जीते? तो 1952 में। कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग दिया सन तो कितना में? तो 1942 में। कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के किस गांव में हुआ था? तो पिंतोजिया गांव में हुआ था। अगला प्रश्न है, लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था ओनली फॉर ऑफिसर? तो सचिवालय में। अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर विजय घोषित हुए समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा में। अगला प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ? कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ? तो उड़ीसा राज्य में हुआ। सन 1967 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर। तो आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे कल आप लोगों को इससे आगे का ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों को वीडियो समय पर मिलता रहे और तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन जाए। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।